हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट सीरीज नंबर 20 देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, वॉल्यूम फर्स्ट का बीएसएससी के लिए जो आपका वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा था प्लेटफॉर्म का, उसका आज सेट नंबर 20 यानी कि लास्ट है। यह क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा, आज के बाद नंबर 20 ख़त्म हो जाएगा। अब आपको इसका जो मैथ्स वगैरह का क्लास है ना, प्लेटफॉर्म का मैथ्स, ये आपके लिए भी आ जाएगा। ठीक है, उसे भी आप देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है बीएसएससी का, उसमें आपको 75 क्वेश्चन जीके प्लस जीएस से रहेगा, मतलब नॉर्मल जो आपका जीके है और साइंस से रहेगा, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन साइंस से आएगा। 25 to 30 क्वेश्चन आप ले लीजिए कि आपके साइंस से आएगा। एग्जामिनेशन का जो डेट है ये जान लीजिएगा, आपका फॉर्म भरने का डेट जब खत्म होगा उसके लगभग 90 से लेके 120 दिनों के भीतर में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोरोना वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं आता है, 90 से 120 दिन यानी कि 3 से 4 महीने में बीएसएससी आपका एग्ज़ाम ले लेगा। सवाल मन में आपका आ सकता है कि क्यों ले लेगा, कैसे ले लेगा। तो देखिए एक बात समझिए, पुराना वाला वैकेंसी जो 2014 का है, ठीक है, 2014-15 वाला, वो अभी तक उसका रिजल्ट फाइनल क्लियर नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ हो चुका है, बट रिजल्ट अभी तक उसका क्लियर नहीं दिया गया है। 8 साल कोई भी वैकेंसी नहीं लेता है, आपको पता है कि, बट यहाँ पे 8 साल बीएसएससी ने लिया है। इसके ऊपर एक अच्छा खासा मतलब कहिए कि धब्बा लग चुका है। इसको क्लियर करने के लिए अगर बीएसएससी थोड़ा सा भी एक्टिव रहा तो 3 से 4 महीने में आपका एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका साइंस का जो पोर्शन है, साइंस से आपका लगभग 30 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि पूछेगा। साइंस का डिमांड अब अच्छा खासा हो चुका है। इसके लिए आपको स्पीडी साइंस बुक जो है, अगर आपके पास हो तो आप उसे सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। नहीं तो एबीसी एकेडमी पर, इस चैनल पर आपको क्लास स्पीडी का भी दिया जा रहा है, स्पीडी साइंस का, आप उसे देखिए। वहीं से लगभग 25 to 25 क्वेश्चन आपका बन के आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कोई अच्छा सा मोटा सा बड़ा सा बुक अभी लेने का। पहले आप स्पीडी साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए। यकीन मानिए 20 to 25 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आता है उसमें से आपका आसानी से बनेगा। ठीक है, बट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है वो, आप उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग नए हो वो समझिएगा। इसके अलावा आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, क्राउन पब्लिकेशन चल रहा है। जैसे ही आज का यह क्लास आपका ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपका किरण और जो आपका क्राउन पब्लिकेशन है ये आपका आप कंटिन्यू रहेगा आगे, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बीएसएससी की तैयारी के लिए आपको सारा कुछ, सारा मटेरियल एबीसी एकेडमी पर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा। जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हो या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये नंबर आपको दिया जा रहा है 9576843550। इस नंबर के थ्रू आप क्लास से व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, क्लास का आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेट नंबर 20 यानी कि लास्ट है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का। बताइए कि कंप्यूटर का जो जनक है ये किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को आप कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज अगर पूछेगा ना, तो सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था, और 2 दिसंबर को ना कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर सेकेंड, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली जो महिला है वो कौन थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशापूर्णा देवी सबसे पहली महिला थी जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, पूछेगा कब मिला, 1976 यानी कि 1976 में इनको मिला था। ठीक है, और अगर पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना कब से दिया जाता है, तो 1965 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछेगा सबसे पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले मतलब व्यक्ति कौन थे, तो शंकर कुरूप जी, शंकर कुरूप आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इनको 1965 में ही मतलब कहिए कि जी शंकर कुरूप को सबसे पहले मिला था। 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ ये संबंधित है, तो आपने जरूर सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्स पोलियो। और एक बात समझिएगा, वर्ष 2014 में WHO के द्वारा ना पल्स पोलियो का मतलब जो भारत में है ये मतलब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताइए, तो 1995 में पल्स पोलियो की शुरुआत की गई थी। शार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में शार्क का मुख्यालय है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है, नंबर 5 का ऑप्शन नंबर, देखिए फेडरेशन कप पूछा ना, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन तीनों से है। ठीक है, नंबर 6 है, नेपाल की मुद्रा बताइए तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल की मुद्रा पूछा है ना, ए हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा है क्या, रुपया है।
ठीक है। अल्जीरिया के बारे में पूछेगा तो दिनार ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील का रियल है, ऑस्ट्रेलिया का यूरो होता है, ये सारे आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रशिया जो है, रूस जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद आपका कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। भारत के बारे में पूछेगा, भारत 7वें नंबर पर है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप फ्रंटियर गांधी के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक अगर पूछेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सबसे पहले मतलब मिला था वर्ष 1987, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ना, ये सितार से ना संबंधित होकर के ना, ये सरोद से संबंधित है। बाद बाकी आपका रविशंकर, विलायत अली खां और अमीर खुसरो, ये सारे सितार बजाने वाले ही थे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है कहाँ पर, नंबर 10 का। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म का जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया अच्छा खासा क्वेश्चन डीप डिस्कशन के साथ मतलब आपको बताया गया है अभी तक। ऑप्शन नंबर सी, पर्थ और सिडनी के बीच में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो आपका रेलवे है ये है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीस और जो सिस्ट है ना, ये आपका कायांतरित सेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था, नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। पूछेगा कब, तो वर्ष 1948, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही आपसे बन के आएगा। दामोदर घाटी अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग इसका मतलब विकास किया गया था, ठीक है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। कोसी है, जिसे आप बिहार के शोक के रूप में जानते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है कैसी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय होता है। ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मृदा की रचना पूछेगा तो अम्लीय होता है। नंबर 14 के बाद 15 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री पर्वतमाला के भी नाम से जानते हैं। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है, नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, 19 का ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। मिनिमम नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम है 65 वर्ष, ध्यान रखेंगे। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कैसे, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाता है। कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशासन जो है ये राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, बाद बाकी आबादी, प्रभुसत्ता, क्षेत्र, यह जो है राज्य का अनिवार्य तत्व के अकॉर्डिंग ही आएगा। 94वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, समर ऑफ सोल को दिया गया 2022 का 94वां अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 14 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले इनको गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। नंबर 26 बताना है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था जो कि खलीफा के अधिकार को मानने से इन्होंने मना किया था। भारत में लोह युग जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, तो ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मेदभांडों के साथ लोह युग जुड़ा हुआ है। नंबर 28 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था। लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट था नंबर 19 उसमें आपको यह बताया गया था। 28 का ऑप्शन नंबर डी,
कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट थे। देखिए, महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। अगर यह मंदिर पूछेगा किस शैली के, तो आपको बता देना है आराम से कि यह जो है ना वैसर शैली के अंतर्गत मतलब निर्मित किया गया, बनाया गया है। ठीक है, नंबर 29 है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, बताइए वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, जो है ना भारत में हरित क्रांति का एक और नाम के रूप में आप इसे जानते हैं। टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए रविंद्र जडेजा। ठीक है, यह तो चेंज होते रहता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सैन्य संस्करण जो आपका है सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी चांदीपुर उड़ीसा से। बताइए कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहा जाता है। 32 का ऑप्शन नंबर सी, इसे आप परमादेश के नाम से जानते हैं। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कौन करता है। नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ना उच्च न्यायालय के मतलब कहिए कि परामर्श पर ही ना मतलब से संबंधित मतलब राज्य के राज्यपाल करते हैं। सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो कौन सा है। रोपवे शुरू करने वाला ऑप्शन नंबर बी वाराणसी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का जो प्रयोजन है वो क्या रहा था। 35 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना था। ठीक है, साइमन कमीशन का प्रयोजन अगर पूछेगा तो। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ना लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए अगर पूछेगा जो मतलब संगठन है उसका नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको बताना है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। ऑप्शन नंबर ए बैंकानूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स घोषित किया गया है। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश के हैदरपुर को। बताना है निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है। कौन सा झारखंड से नहीं लगता है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं लगता, बाद बाकी उत्तर प्रदेश उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लगता है। देखिए झारखंड राज्य की सीमा टोटल 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विष्णु प्रयाग में होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बताइए कि 41 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। काफ़ी इजी है, बहुत बार बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड ब्लॉक की। बिहार के पैरालंपिक खिलाड़ी जो थे प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पैरा बैडमिंटन से। बताइए कि निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 43 का ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखिए नंबर 44 देखिए स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नमक सत्याग्रह के साथ। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे। 45 का ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की जो मेजबानी है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली क्षेत्र के आधार दिल्ली जो है ना क्षेत्र के आधार पर अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे आपका है। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश का सैन्य अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर गिरिब्रिज यानी कि राजगृह था।
बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गया में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1922 में जो गया में हुआ था ये आपका 38वां अधिवेशन था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अभिवहन के नाम से आप जानते हैं। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर बताइए कि किस तत्व में जो है सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा मतलब रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम में रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बताइए कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी लगभग 55% रहता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यक्ष्मा, जिसे आप तपेदिक नामक बीमारी से जानते हैं, ठीक है। बताइए कि कालाजार ज्वर जो है इसका संचरण होता है, कैसे होता है? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी सिकता जो मक्खी होता है उसी के काटने से होता है, ठीक है। 56 देखिए, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि? नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उसमें ना अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है। ऐसा नहीं है कि सस्ता वगैरह होता है, कभी भी महंगा हो सकता है, बट उसका जो नेचुरल गुण है वो तो हमेशा रहेगा। तो क्या होगा कि मतलब भारी मोटर वाहन डीजल तेल अधिक मतलब पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता और ईंधन की बचत होती है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ेगा, और यह जो है रासायनिक परिवर्तन का एक आपका उदाहरण है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तांबा का जो यूज है ये विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के यूज में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सोनिक बूम के नाम से आप जानते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें जो होता है ये आपका उत्पन्न होता है। इस आघात तरंगे का जो मतलब कहिए कि तीखी और तेज ध्वनि का निर्माण पूछेगा, जिसे आप सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? 61 का ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित नहीं करता है। बाद बाकी सूखी लकड़ी का जलना, अंगार का यूज, कीटनाशक का प्रयोग से क्या होता है? हवा दूषित हो जाता है। प्रकाश तरंगे हैं क्या है? नंबर 62 का ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग पूछेगा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता क्या चीज़ का लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर का जो यूज है ना ये आपका किस चीज़ के लिए किया जाता है? धारा की दिशा और मात्रा वगैरह को ज्ञात करने के लिए करते हैं, पता लगाने के लिए। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें ऑप्शन नंबर डी उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, ठीक है। लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रिप्सिन उत्पन्न होता है। लार ग्रंथि के द्वारा पूछेगा तो ट्रिप्सिन एंजाइम मतलब निकलता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता, जिसे आप डिफिशियंसी कहते हैं, से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी राइट आंसर। बताइए कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए मतलब कहिए कि जिम्मेदार होता है? तो 67 का बताइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, WBC, जिसे आप व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBC का मुख्य काम क्या होता है? शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख उदाहरण है? 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा जो है ना इसका यूज आप शुष्क पाउडर यानी कि अग्निशामक के रूप में करते हैं, ठीक है। नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष में यानी कि वयस्क पुरुष में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसका रंग लाल होता है।
नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन सी जो है, बी और सी जो है ये आपका जल में घुलनशील होता है। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क यानी कि किडनीज में कितना लीटर रक्त गुजरता है ये पूछा है। 72 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सी हो जाएगा। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क यानी कि जो आपका ये किडनी है ना, यहाँ से 170 लीटर कहिए कि ब्लड गुजरता है। किडनी हमारे शरीर का पता है प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। किडनी का भार अगर आपसे पूछेगा 140 ग्राम बताना है। किडनी का भार 140 ग्राम, ठीक है। किडनी का भीतरी वाला अवतल सतह जो है उसे आप हाइलम के नाम से जानते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, हाइलम आपको ध्यान रखना है। नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसकी या फिर किन की गति प्रकाश की गति के बराबर होता है? 73 का ऑप्शन नंबर एक्स, वाई और पराबैंगनी किरण तीनों का गति प्रकाश की गति के बराबर रहता है। यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा? 74 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 75 देखिए, सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला होता है, ठीक है। बताइए कि ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। दबाव के वर्धन के लिए सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दबाव के वर्धन के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, आज आपका यह जो क्लास अभी आपने देखा, समझिएगा थोड़ा सा, क्लास का लास्ट मतलब वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट क्लास था। अब 2-3 मिनट थोड़ा सा ध्यान से समझिए। BSSC के लिए अभी तक आपने टोटल जो नंबर वॉल्यूम फर्स्ट था प्लेटफॉर्म का, सेट नंबर 20 आज आपने देख लिया। 20 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें से कि आपको टोटल बस 75 क्वेश्चन करके ही 20 सेट्स करवा दिया गया, ठीक है। अब जो आपका 75 क्वेश्चन करके बच रहा है मैथ्स प्लस रीजनिंग का, आपको पहले भी बोला गया मैथ्स रीजनिंग क्लास चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। अब आपका इसी बुक से, और BSSC के लिए जो आपको पहले कमेंट करके पूछा गया था, जो BSSC का आपका मैथ्स स्पेशल 2050 करके है, दोनों क्लास से आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएगा। अब जो है आपका BSSC का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट सेट नंबर फर्स्ट के लिए अब आप वेट करिए, ठीक है। अब आपको सेट नंबर फर्स्ट से क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कि आपको मैथ्स बताया जाएगा। अब 1 to 20 मैथ्स का भी क्लास चलेगा। फिर जो आपका क्राउन और किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसका आप जीके का एक तरफ से सेट देखेंगे और दूसरा तरफ आपके लिए अब मैथ्स का क्लास आएगा। साइंस का क्लास आपके लिए अपलोड किया ही जा रहा है। साइंस भी आप अगर प्ले लिस्ट में देखिएगा, पहले भी बोला गया था कि आपको मैथ्स बताया जाएगा, तो अब मैथ्स भी आपके लिए आएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। और जो आपका सेट में दिया हुआ है वो BSSC की तैयारी के लिए जो लोग नए हो वो समझ लीजिएगा, आपके BSSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी चीज़ प्रोवाइड करवाना होगा ABC एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। साइंस का हो, मैथ्स हो, आपका जो बिहार स्पेशल का ही है और करेंट आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और सेट तो आप देख ही रहे हो। आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आगे भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा। BSSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा ABC एकेडमी के साथ। कोई सजेशन देना हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ और भी पूछना हो तो आपको पहले भी नंबर दिया जा चुका है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, ठीक है। क्लास का PDF मिलेगा। कोई और प्रॉब्लम आए तो आप आराम से कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश की जाएगी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।